तीसरी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ अहमद। ये एक तुमने सुना होगा कि कराची में एक हॉल था अंबर ऑडिटोरियम के नाम अंबर ऑडिटोरियम मैं गया भी हूँ बड़े ड्रामे होते और थे मैंने काफी ड्रामे देखे हैं अंबर ऑडिटोरियम और काफी लोग जानते भी होंगे। अंबर बहादुराबाद पे था, भादराबाद चूंकि अब नहीं रहा, वहाँ प्लाजा वगैरह बन गया है। हाँ तो ये अंबर ऑडिटोरियम की बात बता रहा हूँ मैं, जिस जमाने में वो थिएटर हुआ करता था अंबर के नाम से। तो वहाँ एक ड्रामा होने जा रहा था, उस ड्रामे का नाम था अब मजा आएगा। अब मजा आएगा, अब ड्रामे का नाम था। ठीक है। और वो चूंकि ड्रामे का सेट इतना मजेदार था कि उसके अंदर 4-5 दिन लगते उस सेट बनाने में। तो डायरेक्टर ने ये फैसले किया कि यार ये पहले सेट कंप्लीट कराएंगे, रिहर्सलें होती रहेंगी तो सेट बनवाया जाए। तो उसके लिए एक अदद कारपेंटर बुलवाया उन्होंने कि उसको समझाएं कि भाई सेट कैसे बनेगा, लकड़ी का सारा काम बिल्कुल वो करेगा। बुलवा लिया उसको, वो आया, हाँ जी क्या करना है। कहने लगे जी देखें, हमको यहाँ पर ये बारादरी सिस्टम चाहिए और यहाँ पर ये गेट चाहिए। और डायरेक्टर अपने हिसाब से सब उनको समझा रहा है कारपेंटर को। उसके सब समझ में आ गया, हाँ जी हो जाएगा। बोले 4 दिन का काम है, मैं निपटा दूंगा, कोई मसला नहीं है। बोले ठीक है जी, क्या लेंगे? आपस में दोनों में डिसाइड हो गया, पैसे वैसे तय हो गए। उसने बोले जी काम कब से शुरू करेंगे? बोले जी कब से क्या शुरू करेंगे, आप बोले। कहने लगे मुझे तो ये 4 दिन में, यानी 5वें दिन मुझे ये सेट कंप्लीट चाहिए, 6ठे दिन मेरा ड्रामा ओपन होगा। उसने बोला बिल्कुल मैं आपको 4 दिन में दे दूंगा, यानी सुबह से काम शुरू कर देंगे हम। नेक्स्ट डे हुआ, वो अपने 3 बंदों को लेके और हॉल पर पहुंच गया, यानी काम करने के। लकड़ियां लेके, हाँ लकड़ियां वगैरह लेके सब पहुंच गए। उन्होंने पैमाइश वगैरह की, फ्रेमिंग की, फ्रेम ठोकना शुरू कर दिए। सारा दिन गुजरा, काम हो रहा है। ये लोग वहां पे काम कर रहे हैं, 4 लोग। अब इन्होंने सोचा कि यार शाम हो रही है तो हम घर क्या जाएं, हम बेहतर ये कि हम नाइट में भी काम कर लेते हैं, करना तो हम नहीं है। जहां 4 दिन में देना है वहां हम 3 दिन में दे देंगे। यही सोच के उन्होंने वहां रात में काम करना शुरू कर दिया। अब चूंकि रात है तो रात में सब लोग चले जाएंगे, यानी चौकीदार तक भी जो है वहां अंबर का, वो बाहर से ताला डाल के चला जाता है, वो हॉल में होता नहीं। ठीक है। तो हस्ब दस्तूर रात हुई तो इन्होंने चौकीदार से कहा भाई हम रात को यहीं काम करेंगे। तो चौकीदार ने कहा देखो भाई रात को अगर काम करोगे तो तुम बाहर नहीं आना, क्योंकि बाहर से तो मैं ताला डाल के चला जाऊंगा। उन्होंने बोला मैं बाहर आने की जरूरत ही नहीं, हम तो अंदर काम करेंगे। चौकीदार ने हस्ब दस्तूर ताला लगाया और वो इनको बोल के चला गया। अब ये सब काम में लगे हुए हैं, चारों लोग अपना काम में लगे हुए हैं। अब क्या होता है, अब चारों चूंकि होते हैं ना, पीने पिलाने वाले भी सिस्टम के लोग होते हैं, तो वो चारों ही पीने वाले थे। वो तो रात को रुके थे। हाँ, वो चारों पीने वाले थे। उन्होंने बोला यार रात को माहौल भी बना लेंगे, काम हमसे फारिग होने के बाद रात को पी लेंगे, या बैठ के पी के जितना काम हो सकेगा कर लेंगे। तो इन्होंने वही बेहतर समझा। अब रात को 1:30-2 बजे का टाइम है, ये सारे चारों लोग बैठे हुए, 4 गिलास में इन्होंने अपने अपने पैक बनाए। इन्होंने अपने अपने पैक पीने के बाद, पैक चढ़ाने के बाद गिलास रखे, तो इनको एक आवाज आती है चारों को, क्या कर रहे हो? वहां तो कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था, ये चारों एक दूसरे को देख रहे हैं। बोले तू कुछ बोला? बोले नहीं। बोले तू कुछ बोला? बोले मैं भी नहीं बोला। पागल बना रहा है। अब चूंकि ये चारों पिए हुए नशे में है, तो ये चारों नशे में ये एक दूसरे की समझ रहे कि ये मुझे डरा रहा है, वो समझ रहा है ये मुझे डरा रहा है। लेकिन वो डरा नहीं था, वहां कुछ था। वजह यह है कि अंबर ऑडिटोरियम का जो सेट था, जहां ड्रामे होते हैं, उसके बिल्कुल बराबर में एक ज़ियारत बनी हुई है। वहां पे एक हजरत है, वहां बड़ी पाक हस्ती है, वहां अभी भी है। तो उनसे ये नागवार गुजरा कि उन्होंने बैठ के वहां शराब पी। जानते हो क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ? वो शराब वो पी तो चुके, वो आवाज भी वो सुन चुके, लेकिन उन्होंने उस आवाज को आई गई कहा। और फिर जो इनको चमेटे हुई है, यानी इतना बुरी तरीके से उन चारों को मारा गया है, और मार कौन रहा है ये नहीं पता। ये सिर्फ चीख रहे हैं और वहां उनकी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि हॉल में कोई भी नहीं है। चारों की पिटाई हो रही है। ये चारों को रंग दिया गया और सुझा दिया गया। ये चारों हॉल से बाहर निकले भागते हुए और सीधा आ गए हॉल के बाहर, यानी हॉल की हदूद में बाहर निकल के खड़े हो गए, सहन में। और ये सोच रही है हमारे साथ क्या हुआ है, ये सब नशे में। ये वहां बैठ गए सहन में, अब अंदर भी कोई नहीं जा रहा। अब ये दिन के इंतजार में के दिन निकले।
नशा तो क्या ही हो रहा था, इनको इतनी दुर्घट हुई है कि इनकी सारी पीवी उतर गई। अब ये चारों वहां बैठे हुए एक दूसरे से कह रहे हैं कि यार अंदर। बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले तू जा। बोला नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा। बोले यार मेरे कपड़े अंदर रखे। बोला रहने दे भाई, दिन निकलने दे। सुबह हुई। अब जब सुबह हुई तो चौकीदार, फर्स्ट टाइम चौकीदार आके उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि ये चारों तो बाहर बैठे। बोले भाई तुम लोग बाहर कैसे? बोला भाई बाहर क्या, हम तो अंदर भी नहीं जा रहे। बोले क्यों? बोले हमारे साथ तो रात को ये सीन हुआ है। बोला नहीं पागल हो गए हो, तुमने क्या किया रात को अंदर? बोला कुछ भी नहीं। बोला ऐसा हो नहीं सकता, बगैर कुछ किए तुम्हारे साथ कैसे कुछ हो जाएगा? उसने बोला कुछ भी हो, हमने ये काम अब नहीं करना। तो चौकीदार ने जानते उनसे क्या कहा? उन्होंने बोला ये तो आपकी कमिटमेंट है, ये तो आप करके जाएंगे, वरना आप ऐसे नहीं जा सकते, रुक जाएं, मुझे पहले बुलवाने दे। यानी कि इसको डायरेक्टर को, जो जिससे कमिटमेंट हुई थी। चौकीदार ने डायरेक्टर को फोन किया कि भाई आपके जो कारीगर काम कर रहे थे और ये जा रहे हैं काम छोड़ के। उसने बोला उनको जाने नहीं देना, मैं आ रहा हूं। उल्टे पांव आया क्योंकि उसको काम चाहिए था, उसका ड्रामा स्टार्ट, क्योंकि ड्रामा स्टार्ट होना था। वो हॉल पे पहुंचा। बोला हाँ भाई क्या हुआ? बोला भाई कुछ भी हो, आप हमें अगर डबल पैसे भी देंगे तो भी हमें अब ये काम नहीं करना, क्योंकि उनकी पिटाई हुई हुई है रात भर। उन्होंने बोला वजह? बोला वजह? बोला ये देखो, कोई अपनी पीठ दिखा रहा है, कोई अपना हाथ दिखा रहा है, सब सूजे हुए हैं चारों बुरी तरीके से। उन्होंने बोला ये क्या? बोला हमारे खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये क्या हुआ। अब जो डायरेक्टर था वो उनको देख रहा है कि यार ये तो वाकई, ये तो सारे चारों के चारों सूजे हुए। बोला ऐसा तो नहीं कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हो? बोला नहीं भाई, हमें तो किसी ने कूटा है पूरी तरीके से। बोला फिर? बोला हमने काम नहीं करना। अलकिस्सा मुख्तसर, वो उन्होंने वो काम छोड़ दिया। डायरेक्टर परेशान हो गया कि अब क्या होगा। सारा दिन गुजरा, शाम हुई। जब शाम हुई तो कास्ट जमा हुई, रेसल की कास्ट जमा होती है, कास्ट वास्ट जमा हुई। तो उन्होंने कहा, कहने लगे देखो यार इतनी मुश्किल से कारपेंटर मिला था, उसको सब समझा दिया था और वो काम छोड़ के चला गया। तो कास्ट में से किसी ने कहा, कहने लगे भाई मेरे एक जानने वाले हैं कारपेंटर, अगर आप कहें तो मैं उन्हें बुलवा लूं। बोले हाँ भाई बुलवा लो। फोन किया, 9 साढ़े 9 बजे वो हाजिर हो गया, दूसरा कारपेंटर। जब वो दूसरा कारपेंटर आया तो उसको भी वही समझाया जा रहा है कि देखो भाई ये करना है, ये करना है। वो आके उसने देखा, कहने लगे यार काम तो छिड़ा हुआ है। बोले हाँ छिड़ा हुआ था, लेकिन जो पहले वो काम कर रहा था उसका कहीं ठेका और भी चल रहा है, तो वो वहां चले गए, पहले वो काम निपटाएंगे। उसने हकीकत नहीं बताई, सच्चाई नहीं बताई, उसने कुछ और बात कह के टाल दिया कि वो जी वहां चले गए। हकीकत बताता तो शायद वो लोग भी चले जाते, वो भी ना करते। हाँ। अब चूंकि ये जो दूसरा कारपेंटर आया है ये नमाजी परहेजगार है, इसकी बात हो गई, पैसे की लेन देन हो गई, सब डिसाइड हो गया। बोले जी कब से शुरू कर रहे हैं? बोले जी हम सुबह से आ जाएंगे। बोले जी देखिए आप सुबह से आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये चाहिए, 3 दिन मेरे पास बाकी रहते हैं, 3 दिन में आपको ये कंप्लीट करके देना है कलर के साथ। उसने बोला आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह हम इसको फारिग कर देंगे। दूसरा दिन हुआ, दूसरा कारपेंटर आया। अब जब वो दूसरा कारपेंटर जिस दिन आया है, इत्तेफाक से वो दिन जुमेरात का था। वो वहां पहुंचे हैं, सारा दिन काम किया है। मगरिब की अजान हुई, अजान से पहले उसने बच्चे को भेजा, बोले जाओ यार फटाफट जलेबी लेके आओ, जुमेरात है और हमने जलेबी बांटनी है। उसको नहीं मालूम है कि भी यहाँ कोई मज़ार भी है, कोई ज़ियारत भी है, कोई बुजुर्ग भी है, उसको अभी इस चीज़ का पता नहीं है। ना जानते हुए भी उसने जलेबी मंगवाई है जुमेरात के दिन, जलेबी पूरे हॉल में बंटवाई है, कास्ट को भी बांटी है, सबने खाई भाई, अगरबत्तियाँ जलाई हैं। नमाज पढ़ने का बिल्कुल पाबंद, अपने जो 3 लड़के उसके साथ में उनको भी नमाज का पाबंद किया हुआ कि जी नमाज के टाइम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे। यानी बहुत नेक लोग थे। उन्होंने काम शुरू किया अल्लाह का नाम लेके, और काम शुरू किया, सारा दिन काम किया, सारी रात काम किया। उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो काम करते रहे। एक दिन गुजरा, अब दूसरा दिन हुआ, वही हस्बे मामूल, सारा दिन काम किया। अब इन्होंने क्या सोचा कि अब घर जाना मुनासिब नहीं है, अब हम यहां रात को भी काम करके फारिग करेंगे। ये उस दिन भी रात को वहां रुक गए। अब ये फारिग करने के चक्कर में कि हम जल्दी से फारिग कर देंगे यार, 2 बज गए हैं अहमद, रात के 2 बज रहे हैं। इन्होंने सोचा यार कुछ खा लिया जाए। अब चूंकि ये खाना घर से लेके जाते थे बेचारे, अच्छा, इन्होंने अपना खाना वाना वहां निकाला है, खाना लेके बैठ गए। 2 बजे का टाइम है। अब जब अंदर हॉल में वो काम कर रहे हैं, इन्होंने हॉल छोड़ के बाहर आ गए, और जहां मेकअप रूम है, शायद अंबर तुमने देखा हो तो मेकअप रूम के पास जगह थी, इन्होंने वहां चादर बिछाकर अपना खाना वाना रखा। अब ये खाने के लिए तीनों बैठ गए। अब जब ये बैठे, इन्होंने निवाला तोड़ा है,
और निवाला मुंह तक जाने लगा है तो इन्होंने क्या सुना कि अंदर कोई कील ठोंक रहा है हॉल के अंदर। वहां तो कोई भी नहीं। ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार चौथा तो कोई भी नहीं है, पूरे हॉल में कोई नहीं है, तो ये कीले कौन ठोक रहा है। इसमें कहा कि जाओ जाके देखो। उठा, एक उनमें से उठा और जाते हुए कहने लगा मैं अकेला नहीं जा रहा यार। कहने लगा यार तू भी इसके साथ चला जा। ये दो उठे, अब ये जा रहे हैं हॉल की तरफ कि वो जो ठोकने की आवाज आ रही है वो कौन है। ये हॉल की तरफ गए, 2 कदम बढ़े, आवाज रुक गई है, आवाज बंद हो गई। ये वापस पलटे। अब जब पलटे हैं इन्होंने देखा तो इसने फिर डांटा, कहने लगे यार अंदर देख क्या कौन है, अंदर तक जाओ। ये फिर बढ़े तो अचानक रंदा चरने की आवाज आती है। रंदा चलता है ना, यानी जो लकड़ी छीला जाता है। हाँ। तो कोई रंदा चला रहा है। लेकिन ये कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? ये बजाय अंदर जाने के वापस भागे उसकी तरफ और कहते तू सुन रहा है? कहने लगा मैं भी सुन रहा हूं, रंदा चलने की आवाज आ रही है, लेकिन वो चला कौन रहा है? ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और वो जो तीनों नमाजी हैं वो ये सोच रहे हैं कि अंदर कौन है मौला। ये तीनों उठते हैं और अल्लाह का नाम लेके दरवाजा खोलते हैं हॉल का। जब हॉल का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। और इनके साथ मार पिटाई भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने क्या सोचा कि बजाय इसके कि खाना वहां खाएंगे, कहने लगे खाना यहीं ले आओ। इन्होंने उस जगह जहां से वो ड्रिल चलने की आवाज थी, जहां वो कीले ठोकने की आवाज थी, वहां खाना रखा। इन सब ने वहां खाना खाया क्योंकि ये लोग पाक साफ थे। पाक साफ थे। इन्होंने वहां खाना खाया। खाना खाने के बाद ये अपने काम में लग गए। अब जब काम में लग गए, अब चूंकि इनके पास एक दिन बचा है और काम इतना है कि वो एक दिन में फारिग हो नहीं सकेगा क्योंकि कलर भी करना है। डायरेक्टर से मुलाकात होती है। डायरेक्टर कहता है भाई आप ये कैसे फारिग कर देंगे? बोला भाई मैंने 4 लोग और बुलवा लिए हैं कलर वाले जो रात में आके कलर कर देंगे। वो कहता देखो मेरी जबान खराब ना हो, मैंने कल ड्रामा ओपन करना है। बोला बस कुछ नहीं, आज का दिन तो है ना हमारे पास। बोले हाँ। बोले ठीक हो गया। अब ये सोच के कि भाई कलर भी करना है, इन्होंने पूरा सेट कंप्लीट किया। कलर के डब्बे वब्बे ला के सब स्टैंड बाय कर दिए, ब्रश व्रुश सब रखे हुए। अब ये इंतजार कर रहे हैं उन चारों का कि जो कलर वाले आए तो शायद ये कलर भी निपटा दें। अगर वो नहीं आएंगे तो ये कलर भी हमको ही करना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं, टक टुक छोटे छोटे कामों में लगे हुए। अब रात होना शुरू हो गई है और कलर वाले फोन नहीं उठा रहे जिन्होंने आना है। ये सोच रहे हैं या अल्लाह अगर नहीं आए तो क्या होगा। बोले यार तू एक काम कर, तू जाके उन्हें ले आ। बोले भाई अगर मैं घर गया और वो नहीं मिले तो? बोले कुछ नहीं, वो ना मिले किसी और को लिया, कोई भी कलर वाला लिया जो इसको कलर कर दे ताकि हमारी जान छूटे। इन्होंने बड़ी ट्राई की और कोई कलर वाला ना मिला। इन्होंने ये बेहतर जाना कि यार एक काम करते हैं कि हम 2 दिन के जगे हुए हैं, हम घर चलते हैं, फ्रेश होके वापस आते हैं और दिन में आके कलर कर लेंगे। इन्होंने बोला ठीक हो गया, हमारे पास सारा दिन है और सारी रात पड़ी है। बोला ठीक हो गया। अब ये यहां से निकल गए हॉल से फ्रेश होने के लिए कि हम रात में वापस आके कलर वलर मार देंगे, हमको एक दिन ही अपने पास। घर गए। जानते हो घर जाने के बाद जब ये वापस आते हैं दूसरे दिन सुबह कि हम आके कलर कर लेंगे, तो अहमद जब ये वहां पहुंचते हैं हॉल पर तो क्या देखते हैं कि वो पूरा सेट कंप्लीट है विद कलर के साथ। कलर किसने किया? कलर किसने किया ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि कलर वाले तो आए नहीं, हमने कलर किया नहीं, फिर ये कलर कैसे हो गया। तो वहीं बराबर में चाय का होटल भी है, तो वहां एक मस्त आके बैठता था, मस्ताना आदमी, मस्त बड़े बड़े बाल, मैला कुचैला सा था वो। पठान चाय लेके अंदर आने लगे। किधर जा रहे हो? बोले चाय लेके। बोले रहने दो। हाँ। बोले किधर? बोलो काम खत्म हो गया उन लोगों का। कौन कह रहा है? वो मस्त जो बैठा हुआ है। बोला उनका काम खत्म हो गया, अब चाय लेके किधर जा रहा है? बोला पागल हो गया, अभी तो कितना काम बाकी है। तो वो मुस्कुराया। बोले जा जाके देख, काम सारा हो गया। जब वो चाय लेके अंदर आया तो ये सब बैठे हुए हैं और काम सारा कंप्लीट है। पठान ने आके उनसे कहा, किन से? वो जो कारपेंटर लोग थे। कहने लगे यार आपने इतनी स्पीड दिखाई, ऐसा क्या किया?
बोला यार आपस की बात है, खुदा जानता है ये हमने नहीं किया। तो बोला मैं जानता हूं फिर ये किसने किया। बोला किसने? बोला आओ मेरे साथ। वो उनको लेके होटल पे गया जहां वो मस्त बैठा हुआ था। हाँ। वो जब वहां जाते हैं तो उस मस्त को देखते हैं तो बोलते हैं ये, बोले इससे पूछो ये तुम्हें बता देगा कि ये किसने किया। बोलते हैं भाई साहब, हो भाई। उसने ऊपर देखा, बोले कुछ रह गया है क्या? क्या कह रहा है? कुछ रह गया है क्या? कुछ रह गया है क्या? ये समझ गया कि ये वो नहीं है जो दिख रहा है। बोला मगर कैसे? बोला तेरी वजह से, तेरी वजह से। ढूंढ ढूंढ अपने अंदर कोई ऐसी चीज, वो क्या चीज थी जो तेरी अदा किसी को पसंद आई और तेरा सारा काम आसान हो गया। मतलब कहने का ये है कि वो जो पहले वाली जो टीम थी, हाँ। कारपेंटर्स की, वो जरा शराबी वराबी थी शराबी और थी, नापाक रहते थे। नापाक रहते थे, तो इस वजह से उनकी पिटाई की थी। कुट लगी उनकी, जिन्नात ने पिटाई लगा दी उनकी। बिल्कुल लगा दी। और वो जो दूसरी, वो जो कारपेंटर की पार्टी थी, वो नेक नमाजी पार्टी थी। थे। नमाजी पार्टी सारे थी और नमाजी। पाक थे वो लोग। पाक थे वो लोग। तो चूंकि वो जो शय जो हस्ती थी वहां वो भी पाक थी, वो भी पाक थी। वो उनके साथ में शामिल हो वो गई उनके साथ में और शामिल हुए। उनकी मुश्किल को भी आसान कर दिया। उनकी मुश्किल को भी क्या बात है। आसान कर दिया। यानी हमें इस कहानी से ये दर्स मिला है कि पाक रहना चाहिए। वो बिल्कुल ऐसा ही है। वो इतना खुश हुआ डायरेक्टर उनके उस काम से हाँ। कि यानी अनएक्सपेक्टेड हो गया। वो कह रहा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता जैसा तुमने कर दिया। उसने खुश होके उन तीनों को 5-5 हजार रुपए इनाम भी दिए और काम के पैसे जो थे वो उनको अलग दिए। होए 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 होए। अच्छा, हमारी अक्सर लोग ना वो और नापाक ही निकल जाते हैं। नहीं समझ रहे हैं? नहीं, ये कितनी गलत बात है। कभी नहीं। देखो पता नहीं मौत का, मौत का पता नहीं। पता नहीं कौन कब कहां चला जाए। कभी भी कहीं भी जाओ, खुदा के लिए जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हैं, देखने वाले। पाक साफ रहो मेरे दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस कदर नापाक हो कि जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें नहला रहा हो उससे कराहत आ रही हो। ऐसे गंदे मत रहना। पाक रहो मेरे बच्चे, बिल्कुल पाक साफ रहो। तो शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज की तीनों कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग थी। थैंक यू। और देखने वाले, आपके भी क्या कहते हैं साथ कोई अल्लाह न करे ऐसा वाकया हुआ है तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, या आपने कोई कहानी सुन रखी है तो वो हमसे आप शेयर कर सकते हैं, जिनको हम अपने शो में बयान करेंगे शेख साहब अपनी ज़बान। बिल्कुल। एक बात मैं कहना चाहूंगा अहमद तुम्हारे बिल्कुल, तवज्जुद बिल्कुल, से कि जो लोग अपनी औलादों के लिए यहाँ ऐश व इशरत और आसाइश छोड़ के जाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि दुनिया के लिए अच्छी औलाद छोड़ के जाएं, आहा आहा, वाह वाह, ताकि मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारा नाम ले सके। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह हाफिज़।